सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्रांसयापायदयाप्यसाधि लेभे गतिं धातु च तां ततोऽयं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यस्याग्रे त्राटद्रुतदुत्तममलं टं टटं तं टटं तं तैलं तैलं तु तैलं खुखुखुखु खं 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 दं सं दुहि दुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रग्राहे सवसति धवल पातु चन्द्रचूड पातु चन्द्रचूडः। नृत्यावसाने नटराजराजौ नृत्यावसाने नटराजराजौ ननादिढक्कानि नौ पञ्चवारम् ऊर्ध्वार्धकामम् एतद्मर्षे सनकादिसिद्धं शिवसूत्रजालम् आनन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीकृष्णनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णनाथं शरणं प्रपद्ये। माद्बहौ यः अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पदारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति हे कृष्ण हे माधव हे सखेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जीवेऽपि वस्वा मृतमेतदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। लोकाभिरामं रणदण्डधीरं रामजीवनं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का कीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे साथ करिएगा। जिसे दाम प्यारे उसे दाम दे दो, जिसे दाम प्यारे उसे दाम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिसे राम प्यारे उसे दाम दे दो, जिसे दाम प्यारे उसे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक जन्म हर एक दिन है। ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसी एक जन्म हर एक दिन है। मेरी हर परीक्षा का परिणाम ले लो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम ले लो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। जिसे मैंने हर दुख में पुकारा, उन्हीं का सहारा उन्हीं का भरोसा। जिसे मैंने हर दुख में पुकारा, मेरे एक उलझन का पैगाम ले लो, मेरे एक उलझन का पैगाम ले लो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारे मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। संत वृंद गौ माता की जय। काशी विश्वनाथ की
जय हो सरस्वती मैया की जय हो। आप सभी लोग पावन साप्ताहिक यज्ञ में सम्मिलित हुए इस कथा श्रवण का रसपान कर रहे हैं। ये कथा अति अमूल्य है और विस्तृत है। जो जिस भाव से इस कथा का श्रवण करता है उसी भाव से भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। परीक्षित ने 7 दिन में अपने जीवन को संवार दिया। बड़े सारे संतों ने, नैमिष सारण्य में तो कथा चलती रहती है। धुंधकारी ने भी अपने आप को 7 दिन में मुक्त कर दिया। कोई मुक्त होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, मरता है, जीता है, सबका अंत 7 ही दिन में होता है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 7 दिन में सबका अंत है, सबका जन्म है। तो कथा ये हमें सिखाती है, ये बताती है कि 7 दिन में हमें कथा श्रवण करके मुक्त हो जाना है अपने उत्सव से, उस उत्सव से जो हमारे अंदर एक प्रवाह की तरह है, एक द्वेष की तरह है, काम की तरह है, क्रोध की तरह है। 7 दिन में परीक्षित बहुत कुछ सीख लिए। परीक्षित के पास सब कुछ था, वो सबसे बड़े राजा थे, परंतु सब कुछ त्याग कर वो गंगा किनारे बैठ गए। तो कहने का तात्पर्य समझिएगा, शास्त्र कहता है यदि आपके पास सब कुछ है फिर भी ऐसा प्रतीत ना होने दें कि आपके पास कुछ है। सदा ये प्रतीत होने दें कि मेरा कुछ नहीं है, न मम, मेरा कुछ नहीं है। अनेन जब हम पूजा करते हैं तो लास्ट में कहते हैं न मम, अर्थात जो भी है तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। हम इतने माया में पड़ जाते हैं कि जब भी हम यदि घर बनवा लेते हैं, बच्चों का विवाह कर लेते हैं, सरकारी नौकरी पा लेते हैं, तो एक अंदर आ जाता है कि मैंने कर लिया, ये चीजें मैंने कर लिया, मेरे द्वारा बन गई। आपने नहीं किया, आप कारक हैं। कारक कभी कार्य नहीं करता, वो बस एक कारक है। भगवान ने आप में आत्मा डाला है। जैसे ही प्राण पखेरु उड़ते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं रहता, आपको कोई जानने वाला नहीं रहता। कल की कथा में आपने देखा किस प्रकार से प्रहलाद जी का उद्धार हुआ, किस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी को प्रेम किया, लाड लड़ाया कि ऐ मेरे भक्त, तुम्हारे ऊपर कितने सारे प्रयोजन जो तुम्हारे शरीर के विरुद्ध है, तुम्हारे प्रेम के विरुद्ध है, तुम्हारे स्वयं के पिता ने किया। परंतु प्रहलाद जी का मानना क्या था जानते हैं? प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान आपने तो मेरी सतगति कर दी मुझे गोद में उठाकर, पर पड़े मेरे पिताजी को भी गति कर दीजिएगा, उनकी कोई गलती नहीं है। भगवान के शरण में आने से 2 चीजें मिलते हैं। देखिए, रावण बड़ा बुद्धिमान था, बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है कि रावण ने अपना नाश कराया? नहीं, वो बुद्धिमान था, ज्योतिष का बहुत बड़ा प्रवर्तक था। उसने जानबूझकर विभीषण को भेज दिया राम के नगर में कि जाओ तुम भजन करो, कोई तो खानदान में चाहिए जो दीपक जलाएगा, सब मर जाएंगे तो पितरों को अर्घ कौन देगा। कुछ को भेज दिया राम भजन में, विभीषण को उधर भेज दिया, अपने स्वयं बर्बाद होने को आतुर हो गया। जब ईश्वर तुम्हें बर्बाद करेंगे तभी तुम आबाद होंगे। और ईश्वर माता पिता कभी भी आपका अहित नहीं चाहते और ईश्वर आपका कभी अहित नहीं करते। मैं बहुत जगह कथाएं करता हूँ, लोग कहते हैं महाराज जी ये भागवत की 7 दिन की पूजा बड़ी महंगी पड़ जाती है, लाखों रुपया चला जाता है। देखिए, जो भी परीक्षित बनता है ना, जब आप पैर बढ़ाते हो अपने आप रास्ता बन जाता है। भगवान ने पूजा के लिए सदा कहा कि कार्मिक पूजा से ज्यादा श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक तुलसी का पत्र लो, पानी में डुबो और मुझे अर्पित कर दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। एक बार जानते क्या हुआ? द्रौपदी के पास एक कटोरा था, सूर्य भगवान ने दिया था, और सूर्य भगवान ने दिया था
उस कटोरे में जितना चाहे उतना भोजन बन सकता था और उसकी व्यवस्था हो सकती थी। तो कौरवों के दुर्योधन ने एक बार कहा, अच्छा मुझसे द्वेष करती हो, मुझसे युद्ध करेंगे पांडव, रुको अब इनको बेइज्जत करता हूं। द्रौपदी ने भोजन बनाया, कटोरे से पाया और फिर रख दिया। और कटोरे की खासियत थी कि यदि एक बार धुल के रख दिया तो पुनः उसमें भोजन नहीं बनेगा। और क्या कहा, दुर्योधन ने ऋषियों को निमंत्रण दे दिया, दुर्वासा आदि ऋषियों को, कि जाइए द्रौपदी के घर भोजन कर लीजिए। अब दुर्वासा को आप जन्म करते हैं, सारे ऋषिगण द्रौपदी के घर भैया आज भोजन करने आएंगे। अब हमारे गिरधर गोपाल पहुंच गए कि बहन कुछ खिलाओ, भैया कुछ है ही नहीं मेरे पास। अरे कुछ तो दो, कुछ नहीं है, ऊपर से ऋषिगण हमारे यहाँ निमंत्रण करने आ रहे हैं। उस कटोरे को देखा, उसमें एक साग का टुकड़ा लगा हुआ था, भगवान ने उसे पा लिया। और जैसे ही पा लिया, ऋषिगण अपना पेट पकड़कर बैठ गए। अरे बाप रे, कैसे पेट भर गया। तो कहने का तात्पर्य समझिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप करोड़ रुपया कमाएं तभी मुझे कुछ दान दे, नहीं, आपके पास जो कुछ है वो स्वीकार है। और ईश्वर सबसे पहले गरीबों को मिलते हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं, एक अमरीश जी बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े, परंतु वो सदा सादगी से रहते थे। उन्हें कभी गुमान नहीं हुआ कि मैं राजा हूँ। सब कुछ रहकर भी जो कुछ ना होने का दावा करता है, असली मनुष्यता उसी के अंदर है, असली प्रभाव उसी के अंदर है। तो सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पूजा के लिए आवश्यकता नहीं है कि तुम दुनिया भर का चंवर और दुनिया भर का काजू कतली मुझे चढ़ाओ। तुमने पुष्प का एक पुष्प भी चढ़ा दिया, तुलसी का पत्र भी चढ़ा दिया, स्वीकार है। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकार है। भगवान को प्रेम स्वीकार है, पुरस्कृत होना स्वीकार नहीं है। दुर्योधन के पास अकूत संपत्ति थी, परंतु भगवान ने सदा पांडवों का साथ रखा। भृगु के पास जाते हैं, भृगु के पास भगवान विदुर के घर जाते हैं। साग साग विदुर घर खायो। अब जब वही मैंने प्रकरण बताया था कि दुर्योधन ने कहा गोविंद भोजन कर लो, भगवान ने कहा भोजन तभी करूंगा या तो तुम्हारे पास प्रेम हो या मेरे पास भूख है। तो मैं भूखा हूं नहीं, तुम प्रेमी हो नहीं, मैं चला विदुर के घर। और विदुर के घर गए, वहां कुछ था ही नहीं। विदुरानी जो थी वो स्नान कर रही थी, गोविंद को देखते ही, उनकी आवाज सुनते ही बेहवल हो गई। इतनी प्रेमी है गोविंद की, उन्हें ये भान नहीं था कि मैंने कुछ वस्त्र अंगवस्त्र डाले या नहीं, वो गोविंद के सामने आ गए। अब गोविंद भी इतने प्रेमी, कहा कुछ खिलाओ मुझे भूख लगी है। विदुरानी इतना प्रेमातुर होकर गले केड़े उनके सामने रखती हैं, बूंदे नीचे गिराती हैं, छिलका मुंह में डालती हैं और भगवान प्रेम से पाते हैं। ऐसे खाते हैं कि उतना माखन मिश्री भगवान ने कभी प्रेम से नहीं खाया था जितने सड़े केले के आज छिलके खाते हैं। विदुर जी आते हैं, अरे ये क्या कर रही हो, छिलका तो छिलका मुंह को उनको खिला रही है उनके मुख में और बूंदे तुमने नीचे गिरा दिए। विदुरानी ने कहा मेरा कन्हैया आया, मुझे भान ही नहीं रहा कि कहाँ छिलका है, कहाँ गोदा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप गोविंद बनेंगे, गोविंद की तरह बनेंगे, उनकी प्रेम में जाएंगे, तो आपको दुनिया का भान नहीं रहेगा। रसखान मुसलमान थे, उनके राजा ने भेजा कि मथुरा की तरफ से जाना, वो सिपाही थे और उस टेढ़ी टांग वाले चक्कर में मत फंसना। रसखान ने कहा टेढ़ी टांग वाला ये कौन है? रसखान उधर से गुजरते हैं कि रसखान इतने बड़े संत हो गए कि उनके आपे से निकल ही नहीं पाए, इतनी सारी कविताएं लिखी। रसखान ने अपना धर्म भी छोड़ दिया, उनका धर्म सिर्फ कृष्ण बन गया। तो कृष्ण बड़े सहज हैं और बड़े कठिन हैं। यदि आप सरल बनोगे, सीता राम लक्ष्मण का आप निकालोगे सरल, व्यक्ति सरल बनता है तभी भगवान मिलते हैं। किसी विद्वान को कभी भगवान नहीं मिलते, जल्दी नहीं मिलते, वो तर्क करने लगता है। और मूर्खों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं। मूर्ख का तात्पर्य जो स्वयं को मूर्ख समझ ले कि मुझे कुछ नहीं, जो हो तुम हो। जब हम अपने आप को सर्वज्ञ समझ लेते हैं तब हम सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। सर्वज्ञ सिर्फ हमारा परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही हो सकता है। दुर्योधन ने खुद को सर्वज्ञ समझा।
रावण ने खुद को सर्वज्ञ समझा, हिरण्यकश्यपु ने खुद को सर्वज्ञ समझा। कुछ नहीं, नाश हो गया। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हम जैसे ही समृद्ध होते हैं ना, भगवान ये कहते हैं, भगवान जब माया दे देते हैं किसी को ना, तो आदमी उसी में आसक्त हो जाता है। एक बहुत धनवान व्यक्ति कभी विश्वनाथ जी में लाइन लगा के नहीं दर्शन करता, वो सदा VIP लाइन में दर्शन करता। तो भगवान कहते हैं तुम अपनी गाड़ी घोड़ी बंगला में अपना प्रसन्न रहो, तुम माया में आसक्त हो जाओगे, भगवान का कभी कभी ख्याल आएगा। परंतु भगवान मिलते हैं किसको? सुदामा जैसे लोग को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि अमीरों को भगवान नहीं मिलते। भगवान ने कहा है कि रिच व्यक्ति का जो बड़े व्यक्ति हैं उनका सम्मान करो, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कार्य किए हैं कि उनको धन संपदा मिली। परंतु जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसके पास सिर्फ ईश्वर होता है, वो मान लेता है मेरा एक तू ही तू है, घनश्याम यार प्यारे, तेरे सिवा मैं सर को झुकाऊं कहां। तो ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मीरा बनो। मीरा ने दुनिया से विरोध कर लिया, घर में विरोध कर लिया, अपनी भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए। और आज मीरा का नाम गाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तुलसीदास ने विरोध किया, जिसने भगवान के लिए विरोध किया, आज उसका नाम है। बस प्रेम की बात है, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए।